Hello बच्चों, let's see this question. The question says arrange the following in the order of increasing volume. तो क्वेश्चन में हमें 4 वॉल्यूम्स दिए हैं, टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड वाइटल कैपेसिटी। तो हमें इन चारों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी छोटे से बड़े वॉल्यूम की तरफ को अरेंज करना है एंड वो कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी में से फाइंड करना है। तो क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, it is going to be respiratory वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर हम जो डिफरेंट टाइप्स की रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होती हैं उन्हें स्टडी करेंगे एंड फिर उसके बाद उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ये जो है एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट वॉल्यूम हम कंसिडर करेंगे दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। तो इसे डिफाइन किया जाता है एज द वॉल्यूम ऑफ एयर जिसे हम एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पर यानी नॉर्मली जो हम रेस्पायर करते हैं उस रिदम में जितनी भी एयर हम इनहेल करें या फिर एक्सहेल करें एट अ टाइम उसे टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। वैल्यू यदि हम इसकी देखें तो इट इज ऑलमोस्ट 500 ml ऑफ एयर जिसे हम इनहेल या एक्सहेल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट इज द रेसिडुअल वॉल्यूम। तो होता क्या है, जब हम एक फोर्स्ड एक्सपिरेशन करते हैं यानी फोर्सफुली एयर हमारे लंग्स से बाहर निकालते हैं थ्रू आवर नोज, उसके बाद भी हमारे लंग्स में जो है थोड़ी बहुत एयर बच जाती है। सो द एयर दैट रिमेन्स बिहाइंड इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। वैल्यू यदि हम इसकी देखें तो इट इज 1100 टू 1200 ml ऑफ एयर जो कि बच जाती है। थर्ड वॉल्यूम जो हम कंसिडर करेंगे दैट इज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसे डिफाइन किया जाता है एज द एडिशनल एयर, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर जिसे कि हम एक्सहेल कर सकें। कब? आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन यानी फोर्सफुली एक बार हम एयर एक्सपायर कर लें फ्रॉम आ लंग्स, उसके बाद भी जो एडिशनल एयर हम और एक्सहेल कर सकते हैं उसे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। वैल्यू यदि हम देखें तो इट इज 1000 टू 1100 ml वॉल्यूम ऑफ एयर। लास्ट वॉल्यूम जो हम कंसिडर करेंगे दैट इज द वाइटल कैपेसिटी। तो एक फोर्सफुल या फिर एक फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जिसे कि हम इनहेल कर सकें उसे वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है फॉर द लंग्स। वैल्यू यदि हम इसकी देखें तो इट विल बी ऑलमोस्ट 4600 ml ऑफ एयर जिसे कि हम इनहेल कर सकते हैं आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। अब इन्हें हमें अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग वॉल्यूम यानी छोटे से बड़ी वैल्यू की तरफ। तो पहले हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम जैसा हमने देखा इट इज 500 ml ऑलमोस्ट। रेसिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू जैसे हमने यहाँ देखा इट इज 1100 टू 1200 ml। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1000 टू 1100 ml, whereas जो वाइटल कैपेसिटी है ऑन एन एवरेज इट इज 4600 ml। अब इन्हें यदि इंक्रीजिंग वॉल्यूम में अरेंज करें, सबसे पहले आएगा द फर्स्ट वन दैट इज द टाइडल वॉल्यूम, इसके बाद आएगा द थर्ड वन दैट इज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन द सेकेंड वन दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम एंड फाइनली द वाइटल कैपेसिटी फोर्थ वन, बिकॉज इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमें देखने को मिल रहा है इन ऑप्शन सी। तो यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर, दैट इज 1324। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।